नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन तक हल कर चुके थे 1.2 का। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। यदि ए और बी, ए बराबर 1, 2, 3 और 4 तथा बी बराबर दे रखा अपन को 7, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7 और 9 और सी बराबर दे रखा है 7, 23, 47, 19। ये दिया हुआ है 7, 23, 47, 19। ठीक है, ये दिया हुआ है तथा एफ जो फलन है वो ए से बी में एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 और जी बी से सी में और जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 को तो जी और एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को क्रमिक युग्म के रूप में ज्ञात कीजिए। ये दिया होगा, ये करना होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो सवाल में समुच्चय ए और समुच्चय बी और सी। फलन एक तो ए से बी में और जी बी से सी में दे रखा है। चूंकि फलन एफ ए से बी में और एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 तथा जी बी से सी में जी ऑफ एक्स बराबर देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये दिया हुआ है। चूंकि फलन एफ व जी एक ही आच्छादक फलन है। एक ही आच्छादक फलन है, अतः एफ इनवर्स व जी इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक, चूंकि एफ ऑफ एक्स माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, इसलिए y बराबर होगा अपने पास 2x प्लस 1, तो y 2x बराबर होगा y माइनस 1, इसलिए x बराबर y माइनस 1 अपॉन 2। इसलिए f इनवर्स ऑफ y बराबर x, इसलिए f इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा अपने पास y माइनस 1 अपॉन 2 या f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 1 अपॉन 2 ये मिलेगा। ये तो f इनवर्स निकला। इसी तरह से हम g इनवर्स को ज्ञात करेंगे। चूंकि g ऑफ x बराबर z, इसलिए g इनवर्स ऑफ z बराबर x होगा। अब देखो ऐसे g ऑफ x दे रखा होगा x स्क्वायर माइनस 2 बराबर z, इसलिए x स्क्वायर बराबर z प्लस 2, तो x बराबर अंडर रूट z प्लस 2 यह आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं g इनवर्स ऑफ z बराबर अंडर रूट z प्लस 2, अर्थात हम कह सकते हैं g इनवर्स ऑफ x, इसलिए g इनवर्स ऑफ x बराबर होगा x प्लस 2। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहां देखें, चूंकि दो एक एक आच्छादक फलन होगा,
चूंकि फलन f व g एक एक ही आचार्य फलन है, अतः इनका संयुक्त फलन फलन भी एक एक ही आच्छादक फलन हो। ठीक, ये निकलेगा। अब यहां से देखते हैं कि देखो ए से एफ तो किसमें है, देखो एफ चूंकि एफ ए से बी में और जी बी से सी में, इसलिए जी वाई एफ ये परिभाषित होगा ए से सी। ठीक, और जब एक ही का आच्छादक है तो इसका इनवर्स भी होगा, तो जी और एफ इनवर्स ये होगा अपने पास सी से एम, इसमें मिल जाएगा ये सी से एम है। ठीक, ये देखते हैं अपन। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, चूंकि जी और एफ ऑफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये सिद्ध कर चुके अपन, इसलिए हम लिख सकते हैं जी और एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। इसलिए अगर ये ज्ञात करते तो मिल जाएगा अपन को, हमसे ही पूछा गया है करेंट बिंदु के रूप में, इसलिए ज्ञात करें। देखो यहां से चूंकि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये होगा। अब जी इनवर्स एक्स का मान क्या है, जी इनवर्स एक्स का मान है अपने पास एफ इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये दिया हुआ है। जब एक्स में रखेंगे, यहां एफ के फलन में रखेंगे, तो एफ का फलन हमारे पास है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, इसलिए मिल जाएगा अपने पास x प्लस 2 माइनस 1/2, ये मिलेगा। ये किसके बराबर आएगा, f इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ x के बराबर, ये इसके बराबर होगा। अब यहां से मान रखेंगे हम z का, c से a में निकलेगा, तो सी में देखो फलन अवयव के पास 7, इसलिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 7 बराबर 7 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 1/2, तो जब इसको करोगे तो 9 माइनस 1/2 यानी 3 माइनस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1, ये होगा। इसके बाद आता है 23, इसके बाद है अपने पास 23 रखें, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 23, ये होगा 23 प्लस 2 माइनस 1/2 बराबर 23 से 2 25 माइनस 1/2, यानी 5 माइनस 1/2 4/2 बराबर 2, ये होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। फिर है अपने पास 47 ये रखेंगे 47 प्लस 2 माइनस 1/2 यानी 49 माइनस 1/2, 49 का वर्गमूल 7 माइनस 1/2 यानी 7 में 6 घटाओ 2 6 3, ये आएगा। इसके बाद है एफ इनवर्स ऑफ 79, ये दिया हुआ है। अब 79 रखेंगे तो 79 प्लस 2 81 होगा, ये 81 79 प्लस 2 माइनस 1/2 यानी 81 माइनस 1/2, 81 का 9 माइनस 1/2 यानी 8/2, 8/2 का भाग देंगे तो 4, इस तरह से। अतः हम कह सकते हैं कि जी और एफ इनवर्स ये प्राप्त हो हमको 1 का समन 7 का समन तो 1 के साथ, 23 का समन 2 के साथ और 47 का समन 3 के साथ और
79 का किसके साथ आ रहा है, 4 के साथ। इस तरह से युग्म के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं इनको। अच्छा क्वेश्चन है, हमने ये तो वाला ये संबंध तो हमने सिद्ध भी किया था, जी और एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये तो सिद्ध भी कर चुके हैं। जितना जिसका मान इसका मान जितना होगा उतना ही इसका मान मिलेगा अपन को, ठीक। इस तरह से हल कर सकते हैं इसको अपन, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देगा अपन को, यदि f r से r में और f ऑफ x बराबर ax प्लस b, जहां a b और r और a इक्वल नॉट 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक है और f इनवर्स b ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा। चूंकि f r से r में और f ऑफ x दे रखा है ax प्लस b, a और b अवयव r, लेकिन a इक्वल नॉट 0 ये दिया हुआ है। तो a की सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दो अवयव मानेंगे। माना x1 और x2 अवयव किसका, r यानी प्रांत, ये मानकर चलेंगे। इसलिए x1 बराबर x2, a से गुणा होगा तो a से गुणा करें दोनों पक्षों को, x1 और a x2, फिर b जुड़ रहा है तो a x1 प्लस b x2 प्लस b, अर्थात f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अतः हम कर सकते हैं f एक की है, ठीक है। ये तो एक की आच्छादक देखें, आच्छादक का अपन वही जो काम करते हैं उसी तरह से आच्छादक, आच्छादक हम मानते माना y अवयव r सप्रांत, ठीक है। इसलिए y बराबर तब प्रांत r में एक अवयव कम से कम एक अवयव इस प्रकार विद्यमान होगा कि f ऑफ x बराबर y, और f ऑफ x अपने पास ax प्लस b बराबर y, इसलिए यूं कहें तो ax बराबर होगा y माइनस b, और x बराबर हो जाएगा मेरे पास, x बराबर होगा y माइनस b अपॉन a अवयव r। चूंकि y माइनस b अपॉन a एक वास्तविक संख्या है, अतः y अवयव r सप्रांत, तब देयर एग्जिस्ट अस्तित्व होगा कि y माइनस b अपॉन a अवयव इसका r यानी प्रांत, यानी प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं f आच्छादक है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अतः f एक की आच्छादक है।
जब f एक के आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा, इसलिए प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। फलन का अस्तित्व होगा, इसलिए y बराबर f ऑफ x, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर x, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर होगा y माइनस b अपॉन a, यानी f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस b अपॉन a। ये प्रतिलोम फलन इस तरह से याद कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, सारे क्वेश्चन ऐसे के सही है, इसी तरह से हल कर सकते हैं हम सभी क्वेश्चनों को। ये प्रतिलोम फलन। अब आगे देखते हैं हम छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि f r से r में f ऑफ x बराबर देगा cos x प्लस 2, ये दिया हुआ है, हो तो बताइए कि f इनवर्स का अस्तित्व, f इनवर्स विद्यमान है, ये पूछ रहा है आपसे छठे क्वेश्चन के अंदर, यानी f इनवर्स है या नहीं है, ये बताना है। चूंकि f r से r में और f ऑफ x बराबर x प्लस कॉस ऑफ x प्लस 2, ये दिया हुआ है। एक एक देखते पहले, एक एक माना 0 और 2 पाई अवयव किसका r, इसलिए f ऑफ 0 बराबर कॉस ऑफ 0 प्लस 2 यानी कॉस 2, ये मिलेगा। और f ऑफ 2 पाई बराबर कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 2 बराबर कॉस ऑफ 2, चूंकि f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 2 पाई, लेकिन 0 इक्वल नॉट 2 पाई, अतः f एक की नहीं है। जब एक की नहीं है तो आच्छादक भी नहीं होगा, अतः फलन f एक की आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं। इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हल कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन, जो लास्ट है एक्सरसाइज। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सी परिभाषा है, जो हम पढ़ चुके हैं समुच्चय में, उस तरह से ही इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सारा क्वेश्चन लिखा हूं, एक में बताऊंगा, बाकी तुम दोनों बाकी में करोगे। f इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा f a से b में परिभाषित है, ये दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सारे में लिख रहा हूं, a 0 -1 -3 2, और b दे रखा है हमको -9 -3 0 और 6। चूंकि f a से b में परिभाषित और f ऑफ x बराबर 2x 3x, ये दिया हुआ है। सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, a बराबर 1 3 5 7 9, और b वाला समुच्चय दे रखा हमको 0 1 9 25, इसके बाद 49 81, ये दिया हुआ है। यहाँ की समुच्चय जो a से b में परिभाषित है, चूंकि f a से b में परिभाषित है और f ऑफ x बराबर दे रखा है x स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें कोई काम करना है,
थर्ड दे रखा है समुच्चय ए और बी दोनों आर के बराबर है, यानी वास्तविक संख्या है, और एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन कर चुके अपन, ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों एक जैसे होंगे, और ये वाला क्वेश्चन कर चुके अपन, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, सेकंड पार्ट आप करोगे और थर्ड भी आप ही करोगे। ओके, देखते हैं इसको। पहले देखिए क्या अच्छा होना चाहिए, तब जाकर हमें इनवर्स ज्ञात मिलेगा। क्या से देखते हैं, देखो चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 3x, इसलिए एफ ऑफ 0 बराबर 3 गुना 0 बराबर 0। एफ ऑफ -1 3 गुना -1 माइनस के 3 मान रखते जाओ, -3 3 गुना -3 माइनस के 9, और एफ ऑफ 2 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6। इसको देखें डायग्राम से देखें तो इस तरह से मिलेगा, ये f ये दे रखा है 0 -1 -3 और 2, इधर दे रखा माइनस का 9 -3 0 और 6। देखो 0 का संबंध है 0 से, और -1 का संबंध है -3 से, और 3 का -9 से, और 2 का संबंध है 6 से। डायग्राम से स्पष्ट है कि f एक एक अच्छा फलन है, चूंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, जो कि f एक एक की आच्छादक फलन है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व है। जब f इनवर्स का अस्तित्व है तो चूंकि, इसलिए f तो हमारे पास आया 0 का 0 से, और -1 -3 और -3 -9 और 2 और 6 इस तरह से। तो f इनवर्स लिखें इसका, तो उल्टे करते सबको, दोनों जो दे रखे उनको विपरीत क्रम कर देते इनका, इसलिए f इनवर्स बराबर ये मिलेगा 0 0 वही रहेगा। इसके अलावा -3 और -1, इसके बाद माइनस का 9 -3 और 6 इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट था ये, और थर्ड पार्ट को जो अपन करते हैं उसी तरह से करना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और 1.1 और 1.2 दोनों का पूरा रिवीजन करें। आगे कक्षा में हम 1.3 को पढ़ेंगे, इसमें फ्यूचर बाइनरी ऑपरेशन चलेगा। धन्यवाद।